Audio Jungle. Audio Jungle. तो हेलो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा और ध्यान से पढ़िएगा जो मैं बताऊंगा, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिसे सुनकर, जिसे पढ़कर आपको कभी भी ऐसे वाक्यों को सॉल्व करने में परेशानी नहीं होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यदि कोई वाक्य यदि कोई वाक्य बेहतर होता कि या अच्छा होता कि, ये इस पॉइंट पर आप ध्यान दीजिएगा कि यदि कोई वाक्य बेहतर होता कि या अच्छा होता कि से शुरू हो तथा वाक्य में कोई सुझाव या परामर्श मीन्स एडवाइस या सजेशन दिया गया हो तो निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करते हैं। इतना आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि यदि किसी वाक्य में बेहतर होता है कि या अच्छा होता है कि से शुरू हो तथा वाक्य में कोई सुझाव या परामर्श दिया गया हो तो निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करते हैं। आपके सामने सूत्र लिखा हुआ है, तो देखिए क्या है सूत्र। ये है कि सबसे पहले आपको जो वाक्य दिया गया उसके सब्जेक्ट को लिखना है, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना है। उसके बाद हैड बेटर, इसमें हेल्पिंग वर्ब की जगह पर आपको हैड बेटर का इस्तेमाल करना है, आपको हैड बेटर का यूज करना है। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हो गया दोस्तों, इतना ही, इतने शॉर्ट में आपका सेंटेंस कोई भी हो जो बेहतर होता है कि या अच्छा होता कि से शुरू हो, आप इतना फार्मूला अप्लाई कर देंगे, आपका सेंटेंस क्लियर हो जाएगा, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। तो चलिए अब इसके कुछ उदाहरण डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, जैसा कि एग्जाम्पल है, अच्छा होता कि आज तुम मेरे घर पर ही ठहर जाते। यार देखिए इसमें क्या है, अच्छा होता कि, देखिए अच्छा होता कि यहाँ पर भी है, इसी से वाक्य शुरू हो रहा है, अच्छा होता कि से। अच्छा होता कि आज रात तुम मेरे घर पर ही ठहर जाते, तुम मेरे घर पर ही ठहर जाते। तो फ्रेंड्स इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट आपको दिख रहा है तुम, यू, ये हमारा सब्जेक्ट है, तुम जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, ठीक। और उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है अच्छा होता के लिए, हैड बेटर, जो ये यहाँ पर दिया हुआ हमें हैड बेटर लगानी है। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें वर्ब क्या है, वर्ब मीन्स क्रिया, आपको क्रिया दिख रही है कि ठहरना, ठहर जाते, इसमें ठहरना आपकी क्रिया हो गई, ठहरना आपकी क्रिया है। और उसके बाद क्रिया की क्या लगानी है हमें, फर्स्ट फॉर्म। तो कोई नहीं दोस्तों, चलिए ये फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो क्या अप्लाई किया हमने, पहले सब्जेक्ट को रखा यू, पहले हमने यू को रखा, फिर उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब डायरेक्ट बिना कुछ सोचे समझे ऐड कर दिए, हैड बेटर फार्मूले पर है। उसके बाद हमने वर्ब देखा, इसमें क्या है, क्रिया हो रही है ठहरने की, तो हमने ठहरना लगा दिया और उसकी फर्स्ट फॉर्म अप्लाई कर दी, हो गया। और उसके बाद जो बाद में बचा, तुम मेरे घर पर, एट माई होम, आज रात को, टू नाइट, हो गया। आपका सेंटेंस जो है वो, उसका ट्रांसलेशन जो है कंप्लीट हो गया बहुत ही इजी वे में। आपको केवल इस फार्मूले पर ध्यान देना है, बस आप इस फार्मूले पर ध्यान देकर बहुत ही इजी वे में इस ट्रांसलेशन को आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए ये तो हुआ एग्जाम्पल, अब इसकी कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो दोस्तों अब इसकी एक्सरसाइज में जो पहले आ रहा है वो है, बेहतर होता कि तुम थोड़ा आराम कर लेते, बेहतर होता कि तुम थोड़ा आराम कर लेते। अब इसमें देखिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए, सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बेटर हेल्पिंग वर्ब के रूप में, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यही फार्मूला अप्लाई करना है, पूरा आपका ट्रांसलेशन इजी वे में सेकेंडों में सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले इसमें हम सब्जेक्ट तलाशते हैं। सब्जेक्ट इसमें क्या है, इसमें जो हमारा सब्जेक्ट हमें दिख रहा है वो है तुम जो दिख रहा है वो सब्जेक्ट है, ठीक। तो हमें सब्जेक्ट भी मिल गया। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या, देखिए बेहतर होता है आया है, बेहतर होता कि या अच्छा होता कि आया हो तो हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए हैड बेटर, वो वाला फार्मूला, हैड बेटर लगाएंगे। उसके बाद अब इसमें देखिए क्रिया क्या हो रही है, वर्ब क्या है, वर्ब इसमें आराम करने की है, वर्ब इसमें जो है वो आराम करने की है, ठीक। तो देखिए अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स वही वाला फार्मूला अप्लाई करना है। सबसे पहले आप लिखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो गया, यू,
यू सब्जेक्ट हो गया, फिर उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाइए इसमें। यू हैड बेटर, यू हैड बेटर, हेल्पिंग वर्ब यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगे। वर्ब क्या है? आराम करना, और क्या? थोड़ा सा आराम कर रहा है वो क्या कर रहा है? थोड़ा सा आराम, मतलब ए लिटिल रेस्ट, ए लिटिल रेस्ट, वह थोड़ा सा आराम कर रहा है। तो हमारे यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद क्या कह रहा है? तुम थोड़ा आराम कर लेते, ए लिटिल रेस्ट, यू हैड बेटर ए लिटिल रेस्ट। अब इसमें देखिए, इसमें एक आपको प्रतीत हो रहा होगा, बेहतर होता है कि तुम थोड़ा सा आराम कर लेते, मतलब अभी आराम कर लेते। तो इसमें अगर आप ऐड करना चाहो तो नाउ को ऐड कर सकते हो, या आपकी मर्जी है, आप इतना भी लिखोगे तब भी सही रहेगा, और नाउ को ऐड कर दोगे तब भी सही रहेगा। तो ये हो गया पहला, ये हमारा हो गया पहला। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। ये हो गया हमारा पहला सही। अब चलिए दूसरा वाला देख लेते हैं। दूसरे वाले में देखिए क्या है। दूसरा है अच्छा होता कि, अच्छा होता कि अब वह सो जाता, अच्छा होता कि अब वह सो जाता। तो यार कुछ नहीं, आपको देखना है कि वाक्य किससे स्टार्ट हो रहा है। अच्छा होता कि से हो रहा है। अब देखिए इसमें जो सब्जेक्ट है हमारा वो क्या? वो इसमें सब्जेक्ट हमारा वह हमारा सब्जेक्ट है, दिख रहा है आपको? वह हमारा सब्जेक्ट है। और इसमें जो क्रिया हो रही है वो हो रही है सोने की। इसमें जो क्रिया हो रही है वो हो रही है सोने की। तो आप कुछ मत करिए, बस वही फार्मूला आप अप्लाई कर दीजिए। तो देखिए फार्मूला अप्लाई करने पर आपको क्या मिलता है। सबसे पहले आप लिखिए हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लिखिए। हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है? ही आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब देखिए उसके बाद आप ही आपका सब्जेक्ट हो गया, ही सब्जेक्ट हो गया। अब उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाइए हैड बेटर, ही हैड बेटर। अब क्या? सोने जाने की बात कर रहा है कि आप जाओ, सो जाओ, सो जाओ। तो गो टू बेड नाउ, गो टू सोने जाना, जाता। देखिए फ्रेंड्स, सोना अलग बात है, सोने जाना अलग बात है। तो ये जा रहा है, तो इसमें लगाएंगे हम गो। ये जा रहा है तो इसमें हम लगाएंगे गो, गो। अब जा कहाँ रहा है? सोने, तो मतलब बेड पर, गो टू बेड ना। आप नाउ लगा भी सकते हैं, आप नाउ नहीं भी लगा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा दूसरा भी कंप्लीट। चलिए मैं इसको एक बार फिर से बता देता हूँ। अच्छा होता है कि अब वह सो जाता, अच्छा होता कि अब वह सो जाता। तो अच्छा होता से स्टार्ट है तो हैड बेटर देखिए लगा है। अब वह सो जाता, वह सब्जेक्ट लगा है। जो वही फार्मूला जो है सब्जेक्ट प्लस हैड बेटर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पूरा इसी फार्मूले पर बेस्ड है। आप इसको याद कर लीजिए। ये आज तक ना आपको किसी ने बताया होगा ना किसी ने पढ़ाया होगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। ये हो गया। अब इसके बाद चलते हैं तीसरे वाले की तरफ। तो देखते हैं तीसरे वाले की तरफ क्या है। तीसरा वाला हमारा है अच्छा होता कि तुम चुप रहते। जैसे यार मैंने वाक्य में अभी बताया था कि उसमें कुछ ना कुछ एडवाइस या परामर्श कुछ दिया जाता है। तो इसमें देखिए, इसमें सुझाव दे रहा है, सुझाव दे रहा है कि अच्छा होता कि तुम चुप रहते। इसमें सोने के लिए सलाह दे रहा है, सुझाव दे रहा है। इसको भी ध्यान में रखते चलिएगा। तो देखिए क्या है, अच्छा होता कि तुम चुप रहते। इसमें देखिए, इसमें तुम हमारा सब्जेक्ट मिल गया, अच्छा होता है ये आ गया, और उसके बाद चुप रहना, चुप रहना हमारी क्रिया हो गई। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। चुप रहना हमारी क्रिया हो गई। अब इसको सॉल्व करने पर देखिए क्या मिलता है। सबसे पहले आप लगाइए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लगा दिए। अब उसके बाद लगाइए हैड बेटर, हैड बेटर। आपने लगाया हैड बेटर, ये यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद क्या कह रहा है? चुप रहना, मतलब कीप साइलेंट। यू हैड बेटर कीप साइलेंट, आप चुप रहिए। ठीक, यू हैड बेटर कीप साइलेंट, अच्छा होता कि तुम चुप रहते। हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, यहाँ तक समझ में आया होगा। ये तो थी सिंपल सेंटेंस की बात थी। ठीक, अब उसके बाद अगर सपोज दैट वाक्य नेगेटिव हो गया तो आप क्या करोगे? सपोज दैट अगर आपका वाक्य नेगेटिव हो गया तो उसके लिए भी एक रूल है। आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। आप बस जब निगेटिव आ जाए तो जो हैड बेटर है, हैड बेटर के बाद आप नॉट का प्रयोग कर दीजिए।
हैड बेटर के बाद आप जो है नॉट का प्रयोग कर सकते हैं। आप जब नॉट का प्रयोग कर देंगे तो जैसे आप उदाहरण देखिए, उदाहरण में क्या है, अच्छा होता कि तुम सिगरेट नहीं पीते, अच्छा होता कि तुम सिगरेट नहीं पीते। तो इसमें देखिए तुम हमारा सब्जेक्ट आ गया, ठीक, इसमें तुम हमारा सब्जेक्ट आ गया है और उसके बाद पीना हमारी वर्ब आ गई, ठीक, सिगरेट नहीं पीते, और अच्छा होता कि हेल्पिंग वर्ब तो मिल ही रहा है। तो आप इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या होगा। तुम यू हैड बेटर आप लगा दीजिए, अच्छा होता है कि आया है, उसके बाद क्या निगेटिव है तो क्या मैंने बताया, हैड बेटर के बाद आप नॉट लगा दीजिए, यू हैड बेटर नॉट, और उसके बाद क्रिया का हो रही सिगरेट नहीं पीना मतलब स्मोक, यू हैड बेटर नॉट स्मोक। ये इसका सॉल्यूशन हो गया।